अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बना रही हूँ कैरेमल क्रंच केक विद ओवन, इन ओवन एंड विद आउट ओवन, दोनों तरीके से बनाऊँगी। तो चलिए इसको कैसे प्रिपेयर करना है स्टार्ट करते हैं। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार हुआ था। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। मैंने दोनों तरीके से बनाया है। इसको मैंने ओवन में भी प्रिपेयर किया है और विदाउट ओवन भी आप देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल ले लिया। इसमें मैं अंडे एक एक करके, आपने रूम टेम्परेचर पर अंडे लेने हैं, रूम टेम्परेचर पे हों, ठंडे ना हो बिल्कुल भी। 4 अंडे ले लेने हैं। चारों अंडों को आपने एक एक करके तोड़ना है और किसी भी बाउल में, अगर आपके पास बीटर हो, हैंड बीटर, उसकी मदद से भी, मेरे पास इलेक्ट्रिक बीटर था तो उसकी मदद से मैंने अच्छी तरह इनको बीट कर लिया। आपने इस टाइम तक इसको बीट करना है जब तक कि साइज़ में डबल ना हो जाए। अब मैं इसमें हाफ़ कप शुगर का ऐड करूँगी। आप इसमें पिसी हुई चीनी भी ऐड कर सकते हैं और नॉर्मल चीनी भी, दोनों से बहुत ज़बरदस्त बनेगा। मैंने हाफ़ कप ऐड किया है, जो बची हुई थी वो एंड में डाल रही हूँ। तो अब मैं इसको अच्छी तरह से दोबारा बीट करूँगी। इसमें 1 चम्मच आपने वनीला एसेंस का डालना है। इसमें कोई भी बेकिंग सोडा या मीठा सोडा बिल्कुल भी ऐड नहीं होगा। इसमें विदाउट ये बेकिंग पाउडर बना रही हूँ मैं इसमें 1 कप मैदे का ऐड करूँगी। मैदा आपने छान के डालना है। हाफ़ कप इसमें चीनी ऐड हुई है और 1 कप आपने इसमें मैदा ऐड करना है। मैदा ऐड करके आपने इसको स्लोली आपने मिक्स करना है। चम्मच से कर लें या फिर आप बीटर की मदद से कर लें, तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। बस आपने ये ध्यान रखना है कि आपने 3 पोर्शन में मैदे को डिवाइड करना है और फिर इसमें ऐड करना है। यानी कि आप 1 कप मैदा लेंगे, उसको 3 पोर्शन में डिवाइड करके छान के फिर इसमें ऐड कर देंगे। इसको मैंने बीटर की मदद से बीट कर लिया अच्छी तरह से। अब मैं इसमें ऐड करूँगी 4 खाने वाले जो चम्मच होते हैं वो ऑयल के। अगर आपके पास घी अवेलेबल है, मक्खन है, वो भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये कम बजट में बनाया है। लो बजट में अच्छी चीज़ बने वही बेहतर होता है। तो जो आपके घर में कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं वो ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपने एक केक मोल्ड लेना है, उसमें इसको डाल देना है, इसका तमाम बैटर। और मैंने ओवन को प्री हीट कर दिया था 180 डिग्री पे। इसको सिर्फ़ और सिर्फ 20 मिनट्स लगते हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ओवन में रखा तो हमारी 10 मिनट के बाद लाइट चली गई। फिर मुझे इसको पतीले में कन्वर्ट करना पड़ा, लेकिन बिल्कुल भी केक ख़राब नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि कितना ज़बरदस्त तैयार हुआ। यानी 10 मिनट मैंने ओवन में रखा और मैंने 20 मिनट्स जो है वो पतीले में इसको दम पे बिल्कुल लो फ्लेम पे करके और फिर मैंने इसको बनाया। आप देख सकते हैं बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ। बहुत ही ज़बरदस्त पंच तैयार हुआ केक का और कहीं से भी ये डैमेज नहीं हुआ। तो अगर आपके घर में भी कोई ऐसा इशू हो जाए तो आप कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए बना रही हूँ सीरम। सीरम में मैंने 1 कप 2 चम्मच ऐड किए हैं चीनी के और 1 चम्मच ऐड किया है क्रीम का। इसको दूध को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी ये कंप्लीट सीरम और इसको थोड़ी देर के लिए हम रख देंगे ठंडा होने के लिए। अब मैं कैरेमल क्रंच बना रही हूँ, तो शुगर मैंने ऐड की है, उसको अच्छी तरह से आपने पका लेना है। जब इसका कलर चेंज होने लग जाए तो आप इसमें ऐड कर देंगे 1 चम्मच ऑयल का। इस टाइम पे आप इसमें मक्खन भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास फ्रेश क्रीम थी, मैंने इसमें थोड़ा सा 1 चम्मच फ्रेश क्रीम का ऐड किया ताकि कैरेमल जो अच्छा से बन सके।
आपने हाफ़ कप व्हिपिंग क्रीम लेनी है, हाफ़ कप से भी कम में ही बन जाएगा ये। तो उसको अच्छी तरह से व्हिप करना है। और केक भी मेरा तकरीबन आधे घंटे के लिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था ताकि ये सेट हो सके, इस पे क्रीम सेट हो जाए। तो अब मैं इसके ऊपर क्रीम अप्लाई कर रही हूँ। देखिए कितना ज़बरदस्त केक तैयार हुआ है। जो कैरेमल बनाया था उसके कैरेमल के क्रंचेस बना लिए और उसको मैंने इस पे टॉपिंग कर दी।